देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। देखो राइट हैंड साइड साइन और कॉस में और लेफ्ट हैंड साइड टैन में है। तो मैं साइन इनवर्स को, हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि साइन इनवर्स को हम टैन में कैसे चेंज करेंगे और कॉस इनवर्स को कैसे हम टैन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को टैन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम, ठीक है, देखते हैं। लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू एक्स। पहले मैं इसे टेन में चेंज कर लेता हूँ। तो देखो मेरे पास 5/13 क्या जाएगा, 5/13 इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। तो मुझे कॉस एक्स निकालना है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर का एक्स का स्क्वेयर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 का स्क्वेयर, एंड विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर रूट, एंड 1 माइनस 25/169 का स्क्वेयर रूट, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो इसको, तो यार आपके पास 144/169 12/13, तो कॉस एक्स की वैल्यू आ रही है। अब यहां से tan x निकाल लो, ठीक है। तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x अपॉन cos x, एंड व्हाट इज sin x इज 5/13 एंड cos x इज 12/13, कट गया, विच इज इक्वल टू 5/12। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, tan इनवर्स 5/12, ठीक है। और ये x था क्या, ठीक है, x था क्या आपके पास, साइन इनवर्स 5/13। तो साइन ऑफ इनवर्स 5/13 की वैल्यू ये आ चुकी है, दिस इज नंबर 1। नाउ अब आपको कॉस इनवर्स को चेंज करना है, तो लेट कॉस इनवर्स 3/5। देखो चेंज करने का प्रोसेस सेम ही है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही अब हम करेंगे, ठीक है। तो कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर वाई का स्क्वेयर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, 25 माइनस 16 यानी कि 4/5, ठीक है। तो tan y क्या जाएगा मेरे पास, sin y अपॉन cos y, एंड विच इज इक्वल टू sin y इज, देखो cos y ये आपने उल्टा लिख दिया, यहां पर sin y निकालना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी cos की, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो। दिस इज cos के y, sin y इज इक्वल टू दिस। तो sin y इज 4/5 एंड cos y इज 3/5, 5 से 5 कट गया, तो मेरे पास 4/3 क्या वैल्यू आ गई, 4/3। तो tan y इज इक्वल टू 4/3 मीन्स y इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 4/3, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, cos इनवर्स 3/5, ठीक है। तो देखो ये जो राइट हैंड साइड है मेरे पास, ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, मैं दोनों को tan में चेंज कर चुका हूं। तो साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स 5/12 एंड प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज ये, ठीक है, tan इनवर्स 4/3। नाउ यूज फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फार्मूला यूज कर लो तो क्या आएगा, ठीक है, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 5/12 एंड 4/3, एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 15 एंड 48 63, ठीक है। तो 63/36 डिवाइड बाय 36 माइनस 20 इज 36, एलसीएम लिया सॉल्व के, 36 माइनस 20 इज 16/36, ये वैल्यू आ रही है, कट गया, एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16 एंड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ये आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपके पास सारा क्वेश्चन जो है इन दी फॉर्म ऑफ tan दिया हुआ है, ठीक है, और आपको वहां पर
उसकी वैल्यू दी है π/4 प्रूफ करनी है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में लिख लेता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 के इक्वल प्रूफ करना है आपने। ठीक है, तो आ जाओ, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, अब यहाँ देखो ये फार्मूला बन रहे दोनों। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये फार्मूले बन रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहां मैं यूज कर सकता हूं विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, 1 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 7। ठीक है, प्लस यहां पर वही फार्मूला लग रहा है, तो इसे मैं tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 लिख सकता हूं। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स एलसीएम इज 35, 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 35 माइनस 1 अपॉन 35। ठीक है, 35 से 35 कट जाएगा, प्लस tan इनवर्स दिस इज 8 प्लस 3 अपॉन 24 एंड 24 माइनस 1 अपॉन 24, 24 से 24 कट गया। तो यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास, tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। इसको सॉल्व कर लो, 2 11 नॉट 11 यार, 2 6 जा 12 एंड 17। तो आपके पास क्या बचा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 अपॉन 17 एंड प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। नाउ अगेन यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, फिर से ये बन रहा है आपके पास, तो tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 23। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स 23 6 जा 138 माइनस 17 टू 11 781 187 प्लस 187 डिवाइड बाय 17 इंटू 23 डिवाइड बाय 17 इंटू 23 माइनस 66 अपॉन 17 इंटू 23। ठीक है, ये कट गया, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना रहे, ऐड कर दो 5 4 2 एंड 3 325। ठीक है, एंड डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दो 391 माइनस 66। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 325 डिवाइड बाय, सब्ट्रैक्ट कर दो 331 6 325। ठीक है, कितना आ गया, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, π/4, हैंस प्रूव्ड। तो यही हमने इस 8th क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, हाँ जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने प्रूफ करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको रफ कर दूं। देखो इन क्वेश्चन नंबर 9 आपने प्रूफ करना है कि tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड x बिलोंग्स टू 0 to 1, और x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 to 1 को बिलोंग करेगी। ठीक है, देखो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं। ठीक है, 1/2 cos इनवर्स
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो सब्स्टिट्यूशन हमने पहले भी की थी कि एक्स की मैं क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ कि ये कॉस चला जाए। देखो ये एक्चुअली में कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो मुझे ये कॉस इनवर्स को यहां से हटाना है, तो मुझे अंदर कॉस की फॉर्म में चाहिए, तो ये मुझे कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसे कॉस की फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। देखो एक फार्मूला आ रहा है मुझे ध्यान कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा लिख सकता हूं, तो x की जगह मैं tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूं, ठीक है। देखो +1 के फार्मूले अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। लगा पता क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर cos लेकर आना है इन द फॉर्म ऑफ cos, ठीक है। तो cos की फॉर्म में लेकर आना है, तो मेरे पास ये वाला फार्मूला बन सकता है, इसलिए मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। तो ये क्या है 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। यहां देखो x की वैल्यू मेरे पास tan स्क्वायर थीटा है, मुझे थीटा निकालना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन अंडर रूट x इज इक्वल टू tan थीटा, देन टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट x लिख सकते हैं। और यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। ये हमने यहां पर प्रूफ करना था, ओके, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इससे मैं रफ कर लूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, प्रूफ करने के लिए आप जो मर्जी फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको आपने प्रूफ करना है x अपॉन 2 एंड x बिलोंग्स टू 0 टू π/4, ठीक है। देखो यानी कि इस क्वेश्चन में ये सब कट जाएगा, यानी कॉट इनवर्स करना चाहिए, तो ये सारा आपको किस फॉर्म में लेकर आना है, कॉट की फॉर्म में। कॉट की फॉर्म में तब आएगा जब पहले आप ये अंडर रूट हटाओगे, ठीक है। अब देखो इस इन अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते थे, हमने लोअर क्लासेस में किया है, ठीक है। रैशनलाइज करते थे, रैशनलाइज करने से एटलीस्ट नीचे से स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये अंदर वाला सॉल्व कर लेता हूँ, फिर यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। रैशनलाइज कर लेंगे इसको, 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। कट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्वेश्चन, ठीक है। रैशनलाइज हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट नीचे से तो हमारे पास स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है ऊपर, a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू ओपन कर लो, तो ये क्या जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन एक्स एंड प्लस 2ab यानी कि 1 प्लस साइन एक्स एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स एंड डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस 1 प्लस साइन एक्स के रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 1 से 1 कट रहा है, साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है, ठीक है। एंड इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 1 2
एंड प्लस 2 एंड इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स एक स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2 साइन एक्स, 2 कॉमन आएगा कट जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या इसे मैं 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस लिख सकते हैं ये, ठीक है, एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, एंड साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर आपके पास एंगल एक्स बाय 2 हो चुका है तो नीचे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 2 से 2 एंड ये कट गया, एंड विच इज इक्वल टू कॉट एक्स बाय 2, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कॉट एक्स बाय 2 आ रही है। अब इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या आएगा कॉट इनवर्स, इस पूरे की वैल्यू क्या लिख दूं मैं कॉट एक्स बाय 2, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कॉट की रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल 0 टू पाई, और यहाँ पर x 0 टू 4 है, यानी कि वो 0 टू पाई के बीच में ही आ रहा है, तो हम इसे x बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पर tan इनवर्स दिस, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर x की वैल्यू इस तरह से सब्स्टिट्यूट करनी है कि ये सभी स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस समथिंग, ठीक है, अब देखो ये हमने किए हुए cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos के थीटा माइनस 1, इसको इस तरफ लेके आओगे तो 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं cos थीटा पुट कर दूं तो ये मेरे पास स्क्वायर में आ जाएगा आगे, तो वहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले भी किए इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, और जितने ज्यादा फार्मूले ध्यान में रखोगे क्वेश्चन उतनी जल्दी आपको पता लगेगा हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट x इज इक्वल टू मैं cos 2 थीटा पुट कर दूं, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट एंड प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या जाएगी अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट 2 cos के थीटा माइनस इसकी वैल्यू क्या जाएगी अंडर रूट 2 sin के थीटा, ठीक है, क्योंकि वी नो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin के थीटा भी होता है, इसको यहां ले जाओ तो 2 sin के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू 2 sin के थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय देखो यहां आपके दिमाग में सर आपने cos थीटा क्यों सब्स्टिट्यूट किया, या मैं cos थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ थीटा बाय 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर थीटा बाय 2 आएगा, थीटा बाय 2 आएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थीटा बाय 2 थीटा भी पुट कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है, निकलेगा 100%, ठीक है, जस्ट थोड़ा लिखने में लेंथी होता है, एंड विच इज इक्वल टू 2 cos के थीटा स्क्वायर रूट एंड प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंडर रूट 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, वैसे अंडर 2 नीचे से कॉमन आ जाएगा तो नीचे क्या बचेगा cos थीटा प्लस नॉट tan थीटा इट इज sin थीटा, ठीक है, अंडर से अंडर 2 कट गया। अब देखो क्या मैं इसे tan इनवर्स नहीं वो तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, cos थीटा माइनस sin थीटा एंड डिवाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। अब बात आती है कि यहां से tan को गायब करना, क्योंकि राइट हैंड साइड पर आपके पास tan है ही नहीं,
ये tan इनवर्स तब गायब होगा जब अंदर tan नहीं आएगा। हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए, इनको हम tan में कैसे चेंज करें, ठीक है। क्या मैं, ठीक है, ऊपर से कॉमन लूं, ऊपर से मैंने अगर कॉमन लिया, ठीक है, ठीक, cos थीटा कॉमन ले लूं, ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है 1 माइनस tan थीटा। और अगर नीचे से मैं अगर cos थीटा कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ रहा है 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। cos से cot कट गया, cos कट गया, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब मैं इसको फार्मूला बनाने जा रहा हूं। क्या मैं 1 को tan पाई बाय 4 लिख सकता हूं? हमने प्लस में काफी क्वेश्चंस किए इस पर। एंड माइनस tan थीटा डिवाइड बाय, क्या इसे मैं 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। tan पाई बाय 4 1, तो ये 1 प्लस tan थीटा आएगा। मैंने यहाँ पर tan पाई बाय 4 नहीं लिखा क्योंकि मुझे फार्मूला बन रहा है कि tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। 1 प्लस tan x tan y का फार्मूला होता है मेरे पास tan x प्लस y, नॉट x प्लस y, इट इज x माइनस y, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर देखो, यहाँ 1 था इसलिए मैंने इस 1 को नहीं छेड़ा, और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं था तो 1 को मैंने tan पाई बाय 4 लिख लिया। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू लिख सकते हैं इसको, ये ना आपके पास 1 प्लस tan थीटा, तो tan थीटा को मैं 1 इंटू लिख सकता हूँ, तो इस 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिखा। नाउ विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, और ये आपके पास क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है। देखो पाई बाय 4 तो आ चुका। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालो। तो x था हमारे पास cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा एंड 1 बाय 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये था ना हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ, ठीक है। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x लिख सकता हूं, ठीक है। और यही आपने इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो जब देखो आपने प्रूफ करना, तो प्रूफ करते बाद थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि आप कौन से फार्मूले यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको प्लस 1 के फार्मूले, ठीक है, याद हैं, टिप्स पर हैं, तो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के एकदम से पता लग जाएगा हमने करना है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर जैसे ये था, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर tan की फॉर्म में लेकर आना था ताकि ये हमें tan कट जाए, ठीक है। तो ये tan की फॉर्म में लेकर आना, तो यार यहाँ पर मैं x क्या पुट करूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो tan में तो तब चेंज करोगे, पहले तो स्क्वायर रूट गायब करना पड़ेगा, या स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए सबसे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूले हैं, तो ये ध्यान में होंगे। यहां से देखो सबसे पहले स्क्वायर रूट खुद हट गया, स्क्वायर रूट हटने के बाद क्वेश्चन खुद सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये चीज हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके।